हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे, जो स्टोरी कवर करेंगे, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। एक स्टोरी है एक फार्मर लेंचो के बारे में एंड किस तरीके से वो एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। एंड इट्स बाय ज्यूल फ्लुएंटेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आएंगी इस चैप्टर को रीड करते हुए, या फिर अ लेटर टू गॉड को एज अ टॉपिक समझते हुए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों लिख रहा है वो ये चीज़। ये जो चैप्टर है वो कवर करेगा किसी का फेथ, किसी का बिलीफ। ओके, इसी पर स्टार्ट करते हुए, बिलीफ और ट्रस्ट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू अचीव डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ। यस, जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, फेथ होता है खुद पर, यू नो कि यू विल डू इट, यू ट्रस्ट दैट पर्सन, यू विल डेफिनेटली ओवरकम इट, तो आप लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज़ों को ओवरकम कर पाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक फार्मर है लेंचो, जो कि एक लेटर लिखता है गॉड के लिए बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। उसके जितने भी क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सीवियर रेन। एंड हाउ ही आस्क्स द गॉड फॉर 100 पेसोज। ऑल्सो यहाँ पर हम लोग तीन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे। फर्स्ट इज कि हमें अपना फेथ या फिर अपना ट्रस्ट जो है वो कहाँ पे लगाना है। देन, क्या गॉड एक्चुअली सेंड्स लेंचो द अमाउंट ही आस्क्स फॉर? क्या भगवान जी सच में उसको उतने पैसे भेजते हैं? And the third question that comes to our mind is whether the letter Lencho actually wrote gets to God or not. वो लेटर भगवान को पहुंचा भी था या नहीं? So we will see all these questions in the story. Let's understand now. So it's a house, as you can see the picture. It's a small house and it's the only one in the whole valley. पूरी वैली में यही एक जो है घर है। And then it is on the top of a small hill, जहाँ से you can see river and a field of corn which is ready to be harvested. जो फसल है वो कटने के लिए बिल्कुल रेडी है, और जो उसके फ्लावर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो क्रॉप्स है वो बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग let's understand all the major events of the story in short but in a very detailed manner. इससे पहले कि हम लोग अपने events को डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या सिचुएशन थी, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जो मेजर कैरेक्टर है वो है फार्मर लेंचो, जो कि लेटर लिखता है गॉड के लिए, हिज वाइफ, हिज 2 sons एंड पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस का स्टाफ एंड डेफिनेटली गॉड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज वी ऑल नो, हमारे जो क्रॉप्स है वो रेडी है हार्वेस्ट होने के लिए, बट द फैमिली इज वेटिंग ईगरली फॉर द रेन। बहुत मेहनत करी है उन्होंने फील्ड पर एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर द रेन टू हैपन। लेकिन द सिचुएशन टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट। रेन एक्सपेक्ट कर रहे थे बट रेन टर्न्स इनटू अ सीवियर रेन। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होती है कि इवन हेल स्टोन्स फॉल्स डाउन, ओले पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ क्योंकि इतनी मेहनत करी थी एंड काम ही यही है, तो द फैमिली गेट्स सैड। बोथ लेंचो एंड हर एंड हिज वाइफ एंड देयर सन, दे ऑल आर वेरी सैड। नाउ वो ये सोच रहे अब आगे क्या होगा, लेकिन दोनों के अंदर काफ़ी होप है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। दे थिंक कि कोई बात नहीं, हमारे पास इतना है कि हमारे आगे के जो दिन हैं वी कैन सर्वाइव। सो दुख हो रहा है, दे आर सैड बट दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सिचुएशन। एंड फार्मर लेंचो शोज एन अल्टीमेट फेथ, बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फेथ और बिलीव शो करता है गॉड के ऊपर कि नाउ गॉड विल हेल्प मी। नो वन वुड बट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी। कोई मेरी मदद करे ना करे बट मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब वो लेटर किसके लिए लिखता है? गॉड के लिए। एंड उस लेटर में क्या होता है? ही इज आस्किंग फॉर पेसोस, ही इज आस्किंग फॉर मनी, ही इज आस्किंग फॉर पैसे। लेट्स अंडरस्टैंड आगे क्या होता है। अब सिचुएशन ये है कि ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड देन पोस्ट मास्टर रिसीव्स द लेटर। देन व्हाट हैपेंस? द पोस्ट मास्टर एक्ट स्केप्टिकल। उसको डाउट होता है कि भगवान के लिए किसी ने लेटर लिखा है। एंड ही ऑल्सो फाइंड्स इट्स फनी, यू नो वो ये सोच रहा है कि भगवान के लिए कोई क्यों लेटर लिखेगा, क्या उसको पता नहीं है कि भगवान रिप्लाई नहीं करेंगे? बट ही इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है इतना एक्सट्रीम फेथ शो कर रहा है भगवान के ऊपर। He is not there, but still he is having a great amount of faith on God. Now the postmaster decides to help the poor farmer. Postmaster सोचता है कि कोई बात नहीं, अब भगवान के लिए लेटर लिखा है तो खाली तो नहीं जाना चाहिए, लेट मी हेल्प हिम। वो व्हाट इज ही आस्किंग तो वो देख ही लेता है।
अब वो पूरा देख ही लेता है कि ठीक है इस लेटर में क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ. सो ही इज आस्किंग फॉर मनी. नाउ द पोस्ट मास्टर डिसाइड्स कि कोई बात नहीं, आई रिस्पॉन्ड टू हिम एज गॉड, तो आई विल हेल्प हिम. तो ही कलेक्ट्स मोर देन हाफ ऑफ द मनी विच लेंचो आस्क्ड. सिर्फ पोस्ट मास्टर ही नहीं, द होल स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, दे ऑल हेल्प हिम. नाउ द पोस्ट मास्टर रिस्पॉन्ड्स टू हिज रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. अब भगवान तो रिप्लाई नहीं करेंगे, सो पोस्ट मास्टर रिप्लाइज. लेंचो, उसको पता है, वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, एज ही वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि ठीक है मैंने भगवान के लिए लेटर लिखा है, रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा. सो ही वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम गॉड. उसने पैसे मांगे हैं तो पैसे ज़रूर आएंगे, मुझे भगवान पे भरोसा है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, भगवान मेरी हेल्प करेंगे. सो ही डजंट ट्रस्ट एनी वन, लेकिन ही ट्रस्ट गॉड. तो एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फेथ है, एक्सपेक्ट कर रहा है वो गॉड से ऑलरेडी. बट व्हाट हैपन्स, ही इज डिसअपॉइंटेड. लेकिन क्यों? क्योंकि उसने जितने पैसे मांगे थे उतने ही डिडंट रिसीव, उसको नहीं मिले. उसने 100 पेसोज मांगे थे बट उसको सिर्फ 70 ही मिले हैं. सो ही इज लाइक के ठीक है, आई विल अगेन राइट अ लेटर टू गॉड. मेरे ख्याल से भगवान को नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से भगवान के लिए लेटर लिखता हूँ. सो अभी वो पोस्ट ऑफिस में है एंड जो पूरा स्टाफ है एंड द पोस्ट मास्टर, दे ऑल आर वॉचिंग हिम कि ठीक है क्या सिचुएशन चल रही है. सो व्हाट हैपेंस, ही आस्क्स फॉर पेन एंड पेपर इन द पोस्ट ऑफिस एंड ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड. बट दिस टाइम वो कहता है कि अब मुझे जो पैसे हैं वो मेल के थ्रू चाहिए. बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ही फील्स दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ इज नॉट सिंसियर. उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है उन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी, दे आर नॉट लॉयल. सो हमारी स्टोरी यहीं एंड करती है. वॉट फनी इज हियर कि जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी उन्हीं के ऊपर ये डाउट करता है. ऑब्वियसली वो करेगा, ही कांट ट्रस्ट एनी वन, ही कांट ट्रस्ट अदर्स, क्योंकि इतना स्ट्रगल उसकी लाइफ में है. ही इज़ नॉट वेरी रिच, ही इज़ अ पुअर फार्मर. ठीक है. सो व्हाट ही डज, उसको नहीं ट्रस्ट है किसी पर, तो वो फिर से लेटर लिखता है. अब वो कहता है कि मेल के थ्रू पैसे आएंगे ताकि ये लोग भी कुछ ना कर पाए. सो फनी ये भी चीज़ है कि इतने अच्छे लोग जिन्होंने इसकी हेल्प करी, उसको नहीं पता कि कैसे कैसे लोगों ने इसकी हेल्प करी है. सो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन सी कि फार्मर लेंचो को कितना ट्रस्ट है गॉड के ऊपर. द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फेथ, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस. बट यहाँ पर हम सिर्फ फार्मर लेंचो के बारे में बात नहीं करेंगे. यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस गाय. जो ह्यूमन वैल्यू होती है, बेसिक हेल्पफुल नेचर है, द काइंडनेस द पोस्ट ऑफिस पीपल शो टू हिम इज़ इनक्रेडिबल. सो हमारी जो स्टोरी है वो यहीं पर एंड करती है एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. और अगर आपको लग रहा है कि मैं इसी तरीके से और वीडियोस और स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. ऐसी आगे स्टोरीज़ के लिए डू कमेंट एंड थैंक यू.